महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आवाज आ रहा है? महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, जिनके कारण विदर्भ के किसानों को राहत देने वाला ये भव्य प्रकल्प की शुभारंभ हो रहा है, ऐसे हमारे आचार्य रामदेव बाबा जी, जिन्होंने अपने सोच के साथ इस प्रकल्प में बहुत क्वालिटेटिव गुणात्मक सहयोग भी किया है और इसका क्रियान्वयन करने में जिनकी प्रमुख भूमिका रही, ऐसे आचार्य बालकृष्ण जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आचार्य जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि मैंने और देवेंद्र जी ने उनसे प्रार्थना की थी कि नागपुर में फलों पर प्रक्रिया करने वाले एक बड़े उद्योग की शुरुआत आप बिहान में करिए और यहाँ के किसानों को राहत देने के लिए आप उनको आशीर्वाद दीजिए, यह हमने उनसे अनुरोध किया था। मैं उनका आभारी हूँ कि उनके सहयोग के कारण, उदार दृष्टिकोण के कारण और समाज में जो शोषित पीड़ित हैं उनके विकास के लिए पतंजलि का उपयोग करके टेक्नोलॉजी को लाकर यहाँ के किसानों को राहत देने के लिए आचार्य जी ने इस प्रकल्प का निर्माण किया है। आचार्य जी को भी पता है, आप सबको भी पता है कि हमारे विदर्भ में 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। यह आत्महत्या का मूल कारण यही रहा है कि यहाँ ज़्यादातर लोग किसान कपास लगाते हैं, कुछ विभाग में सोयाबीन लगाते हैं और फलों के रूप में संतरा, ऑरेंजेस, यह यहाँ के किसानों की फसल सही महत्वपूर्ण फसल है। पर इसको ठीक प्रकार से भाव न मिलने के कारण प्राइस मैकेनिज्म में किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ और जिसके कारण आज बहुत बड़े प्रमाण पर किसान समस्याओं का सामना कर रहे थे। आज जब रामदेव जी ने इसका निर्णय किया तो हमारे यहाँ जो संतरा तैयार होता है उसमें जो छोटा संतरा है वो मार्केट में 12 से 13 रुपए किलो के भाव से बेचा जाता है। आज सबसे पहली खुशी की बात है कि पतंजलि ने जाहिर किया है कि ये संतरा वो 18 रुपए किलो के भाव से खरीदी करेंगे। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। रोज करीब 800 टन संतरे की आवश्यकता है और उस हिसाब से संतरे का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश हम सबको करनी है, वो जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। मैं आचार्य जी को बताना चाहूँगा कि 15 दिन पहले मैं स्पेन में गया था और विदर्भ के करीब 20-25 किसान भी मेरे साथ थे और जो वैलेंशिया करके जो है, जो संतरे की जात है, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध है, जो पूरे दुनिया को संतरे का जूस देती है, वहाँ 4 दिन मैंने संतरे के बागों में, प्रोसेसिंग प्लांट में, पैकेजिंग यूनिट में जाकर हम सब लोगों ने उसका अध्ययन किया। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग संतरे का जो उत्पादन है पर एकड़ में हमारा 4 से 5 टन होता है और वैलेंशिया में, स्पेन में संतरे का उत्पादन 30 से 35 टन होता है।
और इसलिए हमने ये अध्ययन किया कि उनका ये उत्पादन ज़्यादा है, इसका कारण क्या है। उसकी एक बहुत अच्छी फिल्म 15-20 मिनट की, जिसमें ड्रोन से उसका शूटिंग किया गया था। 3-3 हजार 4-4 हजार एकड़ का एक एक प्लॉट था। संतरे लगे हुए थे। संतरे को काटना कैसे, संतरे की कलम कैसे तैयार करना, और उनकी स्थिति तो इतनी खराब थी कि वो 200 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे और उस देश में कुएं करने के लिए मनाही की गई है। जमीन से पानी ले नहीं सकते। ऐसे स्थिति में उन्होंने कैसी सफलता मिलाई, ये हमने नज़दीक से देखा। उसकी 15 से 20 मिनट की फिल्म है और अब आने वाले समय में आज ही वो फिल्म मैंने अपलोड करने के लिए मेरे साइट पर डालने के लिए बोला है। और हम आने वाले समय में विदर्भ के संतरा उत्पादकों का एक दिन का वर्कशॉप ले रहे हैं और जो नर्सरी वाले हैं उनको भी साथ में ले रहे हैं। उनकी जो संतरा लगता है वो 2 बाय 4 मीटर 6 मीटर पे लगता है। 1 एकड़ में हमारे यहाँ 100 संतरे के पेड़ लगते हैं और उनके यहाँ 300 पेड़ लगते हैं। संतरे को नीचे को जो पालवी फूटती है उसको वो काट देते हैं और बाम्बू का उपयोग नहीं करते हैं। वो 45 डिग्री से जो उसको फांदिया है उसको ज़मीन को बांध देते हैं। हमने पूरे टेक्नोलॉजी को हम समझ कर आए हैं और कलम भी अच्छी तैयार करेंगे। संतरे का कलम अच्छी लगाने के बाद उत्पादन भी बढ़ाएंगे, ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे और ऑर्गेनिक केमिकल का भी उपयोग करेंगे, ऑर्गेनिक खाद का भी उपयोग करेंगे। और रामदेव जी, आपको लगने वाला संतरा हम बड़े प्रमाण पर उपलब्ध करा कर देंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। संतरे के ग्रेडिंग करने वाले करीब 8-10 कारखाने शुरू हुए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो संतरे का एक पैकेजिंग सॉर्टिंग करने का यूनिट तैयार किया था वो बंद पड़ा था। देवेंद्र जी ने मेरे रिक्वेस्ट पर श्रीधर राव ठाकरे जो है आष्टी के, उनकी एक समिति बनाकर उनको चलाने के लिए दिया है। हमारा यहाँ का संतरा बांग्लादेश में निर्यात होता है, पर बांग्लादेश की सरकार ने उसके ऊपर 85% ड्यूटी लगाई है और इसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। बीच में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री जो थी उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि संतरे की ड्यूटी मैं कम करने के लिए तैयार हूँ, प्याज की ड्यूटी आप कम करिए। थोड़ा सा मामला था, पर अब बांग्लादेश में भी हमने एक नई योजना तैयार की है कि हमने समुंदर को नागपुर में लाया है, वर्धा में ड्राई पोर्ट का निर्माण किया है। अब वहाँ से डायरेक्ट संतरा हल्दिया जाएगा और नदी के मार्ग से बांग्लादेश पहुँचेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और विदर्भ के किसानों को ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र के सरकार की ओर से संतरे के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं दी और संतरा निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे किसानों के लिए खेती में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक है बीज और दूसरी है कलम, सीड और प्लांट। इन दोनों में जब तक बदल नहीं होगा तब तक उत्पादन में भी बदल नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ अच्छे स्टैंडर्ड की संतरे की नर्सरीज को तैयार करना आवश्यक है। हमारे जलगांव के जैन ग्रुप ने मोर्शी के पास कोशिश की थी, पर अब वैलेंशिया और नागपुरी संतरा इसका भी हाइब्रिड करके उत्पादन बढ़ाने वाली जाति को लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। रामदेव बाबा जी ने जो इनिशिएटिव लिया है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे किसानों को राहत देने वाला है, युवाओं को रोजगार देने वाला है। जो बड़ा संतरा होता है अच्छे क्वालिटी का, वो डोमेस्टिक मार्केट में बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता यहाँ हम एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ भेजेंगे मार्केटिंग के लिए।
बाकी संतरा जो है दुबई से लेकर बांग्लादेश तक हम उसकी निर्यात करेंगे, और जो छोटा संतरा रहेगा उसके लिए हम लोग रामदेव बाबा जी को उस संतरे का सप्लाई करेंगे, पूरी तरह से करेंगे। हमारे एग्रो विजन की तरफ से इसकी पूर्व तैयारी को हमने शुरुआत की है। हमने स्पेन में ये भी देखा कि ज़मीन का, पानी का और पत्ते का परीक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। किसान ये करते नहीं है। हमारी एग्रो विजन के तरफ से हम इसकी लेबॉर्ट्री भी खोल रहे हैं ताकि किसानों को इसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त हो। ज़मीन में कौन से मैग्नीज कम है, लोहा कम है, नाइट्रोजन, पोटैश किसकी कमी है, इसका भी उपयोग करेंगे और उत्पादन को बढ़ाते हुए ऑर्गेनिक खेती भी करने का प्रयास करेंगे। मेरा खुद संतरे का बगीचा है। हम जीवामृत का भी प्रयोग कर रहे हैं, ड्रोन से स्प्रेइंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलजोड़ी हमारे पास है, और अब इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर भी खेती में प्रयोग करके हम उसका उपयोग कर रहे हैं। मेरा ग्रीन हाउस भी है और मेरी रुचि भी है, और मैं ज़्यादातर किसानों में, खेती और पानी में काम करता हूँ। बाबा जी, मुझे आपके आशीर्वाद से अलग अलग यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 11 डॉक्टरेट्स मिली है, और उसमें से 6 डॉक्टरेट डिलीट्स जो है वो कृषि विज्ञान और पानी के ऊपर मिली है। तो मैं पूरी तरह बैकअप में आपके इस प्रकल्प को रॉ मटेरियल के रूप में संतरा, मौसम्बी, नींबू, सब फल यहाँ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़कर आपको सप्लाई हो सके, इसका हमारे एग्रो विजन के तरफ से हमने प्लानिंग करके काम शुरू किया है। हमारे यहाँ हर साल 3 लाख किसान आते हैं, और करीब 13-14 साल से हम लोग बड़े प्रमाण पर एग्रो विजन का कार्यक्रम करते हैं। कॉटन, सोयाबीन, संतरा, ऐसे अलग अलग सेल है। अनेक वैज्ञानिक हमारे बोर्ड पर है, और हम लोग वर्कशॉप 40 वर्कशॉप लेते हैं। हर साल देवेंद्र जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, और इसलिए निश्चित रूप से यहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाटर कंजर्वेशन का जो कार्यक्रम है वो संतरे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का कैलिफोर्निया जिसको कहा जाता है, वरुण मूर्छी और काटोल क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है। और इसलिए हमने एक मंत्र आपके जैसा भी दिया है जो बहुत चल पड़ा है कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और हमने ऐसे अनेक प्रकल्प उठाया। 1000 करीब अमृत सरोवर मैंने बनाए विदर्भ में, कृषि विद्यापीठ में भी हमने बनाया है, और इसलिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर ये प्रकल्प आर्थिक दृष्टि से सक्षम होगा। इसके लिए किसानों की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसा विश्वास आचार्य बालकृष्णन जी और बाबा जी को मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। देवेंद्र जी से छोटा सा अनुरोध करूँगा कि हमारी जो 100-150 नर्सरीज है उसका टेक्निकल अपग्रेडेशन करने के लिए, और महाराष्ट्र के भी नर्सरी के अपग्रेडेशन के लिए आप कुछ योजना तैयार करिए। देवेंद्र जी को पता होगा कि हमारी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी नासिक में जो विलास शिंदे जी की है, उन्होंने कलम सुधार दी, तो वो फार्मर प्रोड्यूस कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए के अंगूर एक्सपोर्ट किए हैं। विलास शिंदे भी स्पेन की यात्रा में मेरे साथ थे, और महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी पणन के भी थे। तो ये दोनों को लेकर अगर ये कलम और बीज दोनों में अगर सुधार होता है, तो वैसे ही महाराष्ट्र देश में कृषि क्षेत्र में बहुत आगे है, और मेरा विश्वास है कि निर्यात में भी हम बहुत आगे निकलेंगे। यहाँ के किसान सुखी, समृद्ध, संपन्न बनेंगे, और विदर्भ के किसानों की एक भी आत्महत्या नहीं होगी। ये हमारा उद्देश्य पूरा होगा। और इसीलिए फिर से एक बार बाबा जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, विदर्भ की जनता की ओर से, विदर्भ के किसानों की ओर से, विदर्भ के संतरा उत्पादकों की ओर से, और हम सब की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बालकृष्णन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक जोरदार तालियां बजाकर बाबा जी का एक बार अभिनंदन करिए जोर से।
हमारे ऑरेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत सरकार के डायरेक्टर घोष भी यहाँ बैठे हैं। उनको भी समय के साथ बदलना पड़ेगा और उनका इंस्टीट्यूट और स्पेन का संतरा वैलेंसिया, हमको अच्छा उत्पादन, अच्छी क्वालिटी, अच्छी टेस्ट चाहिए और 1 एकड़ में 30 टन संतरा तैयार करने का हमारा उद्देश्य है। निश्चित रूप से सबके सहयोग से वो पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और बाबा जी को बहुत बहुत आभार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।